आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्रीमान नारायण सिंह जी कुशवाहा जी, पंवार जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी हमारे ग्वालियर वाले दो नारायण हैं। तो मेरे अपने मत्स्य विभाग के मंत्री माननीय नारायण सिंह जी पंवार जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनने संक्षिप्त में भी लेकिन पूरी बात कर ली। एक और मंत्री इनके ही जिले के रहने वाले हमारे उज्जैन के प्रभारी मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर जी, आपका अभिनंदन। माननीय विधायक माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी उधर बैठे हैं, अनिल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे मत्स्य महासंघ के अध्यक्ष जी के लिए भी अभिनंदन करें। हमारे सारे पदाधिकारी अलग अलग मछुआरा बोर्ड के मछुआरा प्रकोष्ठ के पार्टी के भी बाबूलाल जी, जोरदार अभिनंदन बाबूलाल जी के लिए। और इस अवसर पर पीछे माननीय विधायक उज्जैन उत्तर माननीय अनिल जैन कालूहड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, आपका भी अभिनंदन है। यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, एक बार पूरे मंच का अभिनंदन करें और मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोलिए निषाद राज महाराज की। और क्या मित्रता निभाई भगवान श्री राम और निषाद के बीच। ये वो घटनाक्रम जिसमें अपने चरित्र से उस काल में भगवान राम को सबसे पहले पहचानने का अगर व्यक्ति कोई मिले तो वो महाराज निषाद राज मिले। मैं उनको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और क्या सुंदर पंक्तियां बनी है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। क्या आनंद आता है, कितना सुंदर भजन है। मन में रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आनंद में डूब जाता है। और हमारा मछुआरा समाज का व्यक्ति भी जीवन के उथल पुथल में वो कोई और होंगे जो ठंडी छांव में बैठकर जीवन के दिन का आनंद ढूंढते हैं। ये दिन प्रतिदिन प्रत्येक पल मौत को आंख से आंख मिला करके पानी में खेती करके बताते हैं। जीवन के अंदर ये जो पुरुषार्थ जगाने का काम हमारे माझी समाज, केवट समाज, भोई समाज, जिस रूप में भी पुकारो, लेकिन ये बहादुर योद्धा है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मछली कितनी बचले, ना मछली मछुआरे से बचेगी, ना मछली को कम पड़ने देंगे। दोनों काम इधर से आएगा, एक दूसरे के ऊपर जीवन पे निर्भर। मछली का बीज भी मछुआरा डालता है और मछली से जीवन भी मछुआरा पाता है। ये प्रकृति की लीला है। आज पूरे देश और दुनिया के अंदर एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से कितने प्रकार की योजनाएं बन रही है, कितने प्रकार से समाज को जोड़ करके खड़ा करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी कर रही। और हमारी सरकार भी पीछे नहीं है, आपकी सबकी बेहतरी के लिए लगातार काम करते रहेंगे, एक एक व्यक्ति के भले करने के लिए। आप इसके उदाहरण देख लो, आज जिस प्रकार से हमारा रिकॉर्ड बना है, मछुआ कल्याण बोर्ड और विकास को लेकर के कितनी प्रकार की काम की बातें हुई है। थोड़ा समय भी कम कर रहा है, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए, सबके लिए जीवन की नैया तो सबको पार करना है। आपके भरोसे से संसार ने सीखा है, भगवान के लिए मैंने भजन गाया है और आपको, हमको, सबको संकल्प लेना है। आज यहाँ जब हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो कार्यक्रम में 22 करोड़ की लागत से
453 स्मार्ट फिशर पार्लर का भी भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। और ये बात सही है, हमारी सरकार ने उद्योग धंधों को बढ़ावा दे करके युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। लगातार गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब ये बड़ा संकल्प है तो ये हमारी मछली उद्योग है। उद्योग आपको भी बधाई दे रहा हूं, वो लाभ आपको भी मिलेंगे जो इंडस्ट्री वालों को मिल रहा है। भविष्य में हमारे मछुआरे समाज को भी वही लाभ मिलने वाला है। उसी प्रकार से आपको सरकार आपकी निगाह से देखेगी। 40 करोड़ से अंडर वाटर टनल और एक्वा पार्क का भी भोपाल के लिए, सरल भाषा में मछली घर, जिसमें विविध प्रकार की मछलियां देखने के लिए हमारे अपने भोपाल के अंदर एक नया भवन बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस गौरवशाली नए भविष्य के लिए। इसके साथ साथ इंदिरा सागर डैम 3060, आप अंदाज लगा लो। मैं वो मछली का नाम तो नहीं, एक हड्डी वाली मछली, क्या नाम बोलते हैं? सिंगार। अंग्रेजी नाम जाने क्या है ना, लेकिन उसकी पूरी दुनिया में मांग है। और वो 6x6 के मीटर में जाली डाल दो, वो अपने आप में उसका जीवन आगे बढ़ जाता है। तो बड़े बड़े तालाब बन रहे हैं। हमने तय किया है अलग अलग हमारे मछुआ बंधुओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आपको अनुदान देगी। आप अपने पैरों पे खड़े हो, खूब कमाओ, आगे बढ़ो, इस भावना के आधार पे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से समय चल रहा है, आज हम किसानों के लिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से अपने राज्य के अंदर, मैं बात कहूंगा तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने झूठ बोलते बोलते पूरे समाजों, पूरे विकास के सारे कामों को ठप रखा। इस प्रदेश के अंदर भी ये नर्मदा सागर के माध्यम से जो हमारा समय बदला, नर्मदा नदी के माध्यम से, ये 1977 में बन जाना चाहिए थे, लेकिन 1977 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। और हमारे मछुआ बंधु जब पानी हो मछली उगा लेते हैं, मछली की फसल कर लेते हैं। जब पानी सूख जाए तो खरबूजा तरबूजा आ जाता, आता कि नहीं आता? ये मेहनत कश लोग हैं, कभी खाली नहीं बैठते, सदैव काम की तरकार, काम के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कोई मौका तो दे। काम के अभाव में जो कष्ट उठाया, ये पाप कांग्रेस के माथे लगेगा। कांग्रेस के कहां 7 लाख हेक्टेयर 2002-03 तक, जहां 56 में मध्य प्रदेश बना, 47 में देश आजाद हो गया, लेकिन 47 से लगाकर 2002-03 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही। केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। हमारे मछुआरे किसान, क्योंकि आप भी फसल लेते हो, और खेती वाले किसान सब मिलकर के केवल 7 लाख। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी तो 45 लाख हेक्टेयर, आज 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और आगे बढ़ते हुए अभी तो नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से केन बेतवा, जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए और मछुआरा समाज के लिए। कितनी बड़ी नदी की धारा है दोनों नदियों के अंदर। और उतना ही नहीं, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये हमारा चंबल श्योपुर मुरैना से चालू होकर गांधी सागर तक, मालवा और चंबल के 13 जिलों के अंदर उज्जैन भी आएगा, शाजापुर भी आएगा, देवास भी आएगा, इंदौर भी आएगा। ये पूरे संभागों के अंदर गुना के इधर से खसकते हुए पूरे तरफ ये पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से आने वाले 3.5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई बढ़ेगी, 100 लाख हेक्टेयर तक। और कई तालाब बनेंगे, वाटर लेवल ऊपर होगा। उसके माध्यम से जब तालाब बनेंगे तो अपने को फसल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? होगा कि नहीं होगा काम? जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे लिए वर्तमान के समय में
आपके संकल्प के भरोसे से आज ये हमारे मछुआरा समाज जिस प्रकार से काम कर रहा है, अरे 430 तो मोटरसाइकिल मैंने भी पहली बार देखी, पीछे आइस बॉक्स लगा करके मछलियों को ताजा रखते हुए हमारे मछुआ मित्र अपनी योजना से 70,000 की हमने सब्सिडी दी और ये छूट भी दे दी, आपको हीरो होंडा लेना है, आपकी मर्जी आए जो मोटरसाइकिल लो, 10, 5, 15,000 मिलाना हो तो मिला लो, लेकिन आपकी इच्छा से दौड़ाओ गाड़ी, सरकार आपके साथ है, ये योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है। हमारे बच्चों के लिए भी सभी प्रकार की योजनाएं आपने देखा, बीते समय स्कूलों में भी किताब कापी, पहनने के लिए कपड़े, हमारा गणवेश यहाँ पूरे प्रदेश के बच्चों को सरकार के माध्यम से सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार हर वर्ग की बेहतरी के लिए अच्छे बच्चे पढ़े लिखे उनको लैपटॉप, आप बताओ 25,000 का लैपटॉप कितने बांटे हमने, 94,500, जोरदार अभिनंदन करो इतनी बड़ी संख्या में। और अभी फिर स्कूटी बांटने वाले हैं। कांग्रेस ने कभी कौड़ी का काम नहीं किया, एक पैसे का काम कभी ढेले भर भी नहीं किया, क्योंकि केवल उनकी नीयत अपने घर भरने की थी, इसलिए घर चले गए। हमारे लिए काम करना जियो और जीने दो की भावना के आधार पर अपने सभी वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए 430 मोटरसाइकिल जिनको मिली और उनको स्वीकृति पत्र मिले, 100 यूनिट्स का वितरण हुआ, जोरदार अभिनंदन उनके लिए भी कर दें। वो मछलियां भी कौन कौन सी लाए, मैं तो अब देख देख के आनंद में डूबा था। अभी वो रंगीन मछली, जापानी मछली, कोई सिंगल रहने वाली मछली, बोले दूसरा क्यों नहीं है, वो इतना लड़ाका मछली के दूसरे को ही खा जाती है। कमाल है, क्या क्या दुनिया है। लेकिन ये सारी दुनिया कई लोगों का जीवन पालती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, वाकई आपके माध्यम से ये प्रकृति का संरक्षण भी कर रहे हो और सच्चे अर्थों में आज ये जल ही जीवन है। वो जीवन से जीवन बढ़ाने की अगर धारा में कोई अपनी मुख्य भूमिका निभाता है तो हमारा मछुआरा समाज निभाता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज एक के बाद एक हमारे अपने प्रदेश के अंदर 4.4 लाख हेक्टेयर में मछली पालन हो रहा है और हमारे लिए 2024-25 में पहली बार 3.81 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। जोरदार अभिनंदन अपने आप के पुरुषार्थ के लिए। 2,595 पंजीकृत मछली समितियों के माध्यम से 95,000 क्या 1 लाख ही हो गए। 1 लाख मछुआरे बंदे हमारे बीच में, जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। 55 महिला समितियों से जुड़कर 1,900 से अधिक महिलाएं भी, हमारी बहनें भी मछली पालन का काम कर रही है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अपनी बहनों को भी, चाहे वो मछली पाले, कुछ भी काम करे, लेकिन वो हमारी लाडली बहना है। मैं थोड़ा देरी हो रही है, लेकिन ये सावन का महीना है, सावन का महीना है, भाई भी खुश और बहन भी खुश। आज लाडली बहनों की जयकार करने का दिन है। 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1,550 करोड़ रुपया। जिस दिन हमारी योजना लागू हुई थी, कांग्रेसी हाय रे मर गए रे लुटा देंगे। अरे बेईमानो, तुमने तो दिया नहीं कभी, तुम्हारे तो कर्म भी ऐसे, लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में आए कैसे। तुम्हारे उस शासन काल में तो बिजली नहीं, सड़क का भट्टा बैठा, प्रदेश बंटा ढार हुआ था। आज बदलते समय में हमारी सभी व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो रही है और हमारी लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए भी राशि बढ़ा करके सरकार बनने के पहले 1,000, पिछले साल 250 बढ़ाए, इस साल अभी हम 1,500 करने वाले। 1,500 जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करो। जैसी नियत वैसी बरकत। आज परमात्मा ने मौका दिया है गरीब वर्ग की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अरे गरीब बहन से पूछो, परिवार से पूछो, 1,500 रुपया बहुत मायने रखता है।
लेकिन कांग्रेस ने कभी एक पैसा हाथ में नहीं दिया। घर के अंदर कठिनाई परेशानी में भी आप सबसे भी निवेदन करता हूं, बदलते समय में अपने आप को भी बदलना। मुझे मालूम है आप पानी में ज्यादा रहते हो तो गर्म करने के लिए दूसरा काम भी करते हो। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नशा नाश की जड़ है भाई, इससे बच के रहना, ये बहुत खराब चीज है। ज्यादा तकलीफ हो तो 2 मछली ज्यादा खा लेना, अपने आप गर्मी आ जाएगी। मछली का तेल भी मिलता है, लेकिन दूसरा काम पक्का। इधर से आवाज आने दे, पक्का। तो आप सबसे संकल्प कराता हूं 2 काम का। आने वाले समय में हमने तो अभी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस सरकार की भावना के लिए। पुलिस प्रशासन और सारे लोग लगेंगे और हमने सरकार बनने के बाद इस दिशा में भी कदम उठाया है। उज्जैन, यहाँ की हमारा इंदौर गेट, फाजलपुरा वाले कौन कौन है जरा हाथ खड़े करो। भैरूगढ़ वाले भी हाथ खड़े कर देना। पहले भैरूगढ़, फाजलपुरा, केडी गेट, जयसिंहपुरा, ऐसे उज्जैन के अंदर भी। अब तो काल भैरव से भी दुकान बंद हो गई। कितना आनंद आ रहा। भगवान की प्रसाद अपनी हो जाएगी, लेकिन भगवान के उस पद्धति में हम आशीर्वाद चाहते हुए उनकी पद्धति का पालन करते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, नशे से बचना, 2 पैसे बचा करके घर में रखना, और दूसरा मौत, मैयत, शादी ब्याह पे भी फालतू दिखावा मत करना, यह भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। शादी ब्याह में जरूरत पड़े तो सामूहिक विवाह कराना, और 55,000 रुपया प्रति विवाह हम देने वाले हैं अपने बच्चों के लिए। सरकार से पैसे लो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अनावश्यक कर्जा करके अपना मकान बेचना पड़े, कर्जा करना पड़े, अपने तालाब को गिरवी रखना पड़े, इसके चक्कर में मत पड़ना। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही, और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। आईटी पार्क हम बना रहे हैं। आईटी पार्क के साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जिस भी तरह की फैक्ट्री चाहोगे उन फैक्ट्रियों में काम मिलेगा। अब तो तालाब कोई फैक्ट्री मान लिया। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने लिए भी। पूरे देश में आदर्श स्थान ग्रहण कर रहा मध्य प्रदेश अपने राज्य की बेहतरी के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बीज की बात कर रहा हूं तो 217 करोड़ के 217 करोड़ के मछली के बीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में करा करके भविष्य में मछली के बीज भी बंगाल जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में मिला करेंगे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मछली के बीज आप बताओ, मैं देख के आया था एक जगह, मछली को पानी में घुमाते रहते और घुमाने के बाद ऊपर से फव्वारा चालू कर दे, और मछली घूमते घूमते एक इंजेक्शन लगाए, उसकी अपनी जीवन की दूसरी चर्या चालू हो जाती। वो अंडे दे दे, एक छोटा गड्ढा वो गोबर ओबर से मिला हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। थोड़े दिन बाद देखो तो वो टेटवे तैयार अपनी जिंदगी के लिए। क्या बहुत बड़ी बात होती है क्या? ऐसे तो बच्चे तैयार होते हैं मछली के। डॉक्टर साहब कभी देख के आना। अनिल जी, मैंने तो देखा धूमधाम से, इतना अपने लिए लगा, अरे ये छड़ा काम हमारे लोग वहां जाके क्यों पैसे बिगाड़े, और वो मर्जियां जिस ढंग से बेचते हमारे गरीब आदमी की जिंदगी के लिए। ऐसे एक नहीं 100 बनानी पड़े तो ये हैचरी हम बनाने के लिए तैयार है, हमारे गरीब मछुआरे भाई बहनों के लिए। जब सब प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो मछली बीज को प्रोत्साहन देने की जरूरत भी है। इसलिए उस पर भी हम नीति भी बदलना पड़े तो कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। आपका भाई सरकार में है, हम आपके साथ है, निश्चित रूप से आपकी बेहतरी के लिए जो करना वो सब करने को तैयार रहेंगे।
आज अपने बीच मैं आप बहुत सारी बातें तो नहीं कहूँगा, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत सारे सुझाव आएंगे। प्रत्येक सुझाव के साथ आपकी बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। जब मैं आपके बीच में थोड़ा सा समय की कमी के कारण से जल्दी जाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़े पैमाने पर आज आपको बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े तालाबों के अंदर आपको अधिकतम लोगों को जोड़ करके आपकी बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी योजना हमारी सरकार के माध्यम से हो रही है। अभी तो कुछ को पुरस्कार मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में जैसे हम कृषि के साथ दूध उत्पादन में भी नंबर 1 आना चाहते हैं, मैं मान के चलता हूं आपके माध्यम से मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 का बनेगा, नंबर 1 का बनेगा। हमारे प्रदेश के सभी हिस्सों में सभी प्रकार से मत्स्य पालन के लिए, मछली उत्पादन के लिए जो जो बन सकता है वो सब करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मछली पालन केवल आजीविका का नहीं है, इसमें अब बहुत सारे नवाचार भी हो गए, स्टार्टअप भी आ गए, नए नए विज्ञान के साधन आ गए, इसलिए उन सबको भी डेवलप कर रहे हैं। और इसी माध्यम से आपके संघर्षशाली और गौरवशाली अतीत को लिए सरकार संवेदनशील है, आपकी भावनाओं के साथ खड़ी है। ये केवल कर्मकांड नहीं है, ये हमारा और आपका पक्के साथ का इरादा है, पक्के एक दूसरे के साथ कि सारे मछुआरे भाइयों की जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए, एक एक गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है प्रदेश अगले 5 साल में 3 लाख से अधिक केजेस स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगा। मैं अधिकारियों से कहता हूं, आप योजना बढ़ाओ, सभी लोगों को लाभ देना। जोरदार अभिनंदन करें ये बड़े संकल्प के लिए। सरकार के माध्यम से मत्स्य उत्पादन की रफ्तार डबल करना पड़ेगी, जितनी तेजी से कर सकते वो करने की जरूरत है। आज मैं जब आपके बीच 4000 केज की स्थापना के लिए इंदिरा सागर में 170 लोगों के लिए व्यवस्था बनाई, लेकिन और भी तालाब है। अभी तो इंदिरा सागर से शुरुआत हुई, लेकिन सुबह से शीघ्रम तुरंत आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सबको लाभ देंगे। लेकिन अकेले इंदिरा सागर की कीमत ही 91 करोड़ की आ गई। 100 करोड़ हो गए, बचा क्या है? 8-9 करोड़ बचे। जोरदार अभिनंदन करो। 100 करोड़ भी लगेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। हमारे भाई बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और 10 तालाब में 1000 करोड़ भी लगाना पड़े तो सरकार पीछे आने वाली नहीं है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे भाई बहनों के लिए। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलो, भारत माता की, निषाद राज भगवान की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके इन प्रयासों से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। और इसी कड़ी में अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे वर्चुअली भूमि पूजन करने की कृपा करें। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 453 स्मार्ट फिश पार्लर, जिसकी लागत राशि है 22 करोड़ 65 लाख रुपए की, इन सभी स्मार्ट फिश पार्लर्स का भूमि पूजन रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। 453 स्मार्ट फिश पार्लर 22 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि से इनका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। 22 करोड़ 65 लाख की राशि से 453 स्मार्ट फिश पार्लर का भूमि पूजन। और इसी कड़ी में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर अति आधुनिक अंडर वाटर टनल सहित 40 करोड़ की लागत से बन रहे एक्वा पार्क का भूमि पूजन करने की कृपा करें। और
और इसी कड़ी में पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इंदिरा सागर जलाशय में 91 करोड़ 80 लाख की लागत से 3060 केजेस का भूमि पूजन करने की कृपा करें। और अब इसी कड़ी में पुरस्कार वितरण किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से और इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती लवली गुप्ता, श्री प्रदीप काकोड़िया, श्रीमती उर्मिला पवार, श्री अजय बाथम, श्रीमती अलका अरुण प्रताप जी को और श्रीमती लीलाबाई को मंच पर, जिन्हें मछुआ